सभी दोस्तों का यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 13 जनवरी 2025। करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का अपना पहला महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कोई कैपिटल पूछे सबसे पहले तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बच्चा? लखनऊ है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप बता सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी जी। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछे या गवर्नर आपसे कोई पूछता है राज्यपाल, तो आप बता सकते हैं कौन है? आनंदी बेन पटेल जी हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो आप बता सकते हैं क्या है? बारहसिंगा। इसका नाम है बारहसिंगा। अगर आपसे कोई पक्षी पूछता है तो आप बता सकते हैं पक्षी क्या है? सारस या अथवा क्रॉन्च। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो आपकी 80 हैं। अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं बच्चा, तो आप बताएंगे 31 हैं। अगर आपसे कोई विधानसभा की सीट पूछता है तो आप बताएंगे 403 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं, तो जिलों की संख्या कितनी? 75 है। इसी तरीके से हम बात करेंगे अब कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे बच्चा, तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक की आपकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु है ना बच्चा? क्या है? बेंगलुरु है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका राज्य दिवस कब है, राज्य दिवस कर्नाटक कब मनाता है, तो आप बता सकते हैं राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाता है कौन? कर्नाटक। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 224। अगर आपसे कोई लोकसभा की सीटें पूछता है कर्नाटक की, तो आप बता सकते हैं 28। और अगर आपसे राज्यसभा की कोई सीटें पूछता है तो आप बता सकते हैं 12। और अगर आपसे कोई पशु पूछे राजकीय पशु क्या है यहाँ का, तो स्लेडर, क्या नाम है बच्चा? स्लेडर लॉरिस। और अगर आपसे कोई पक्षी पूछे तो आप बताएंगे उसका नाम है धनेश। क्या नाम है बच्चा? धनेश। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो आपको क्या बताना है? तमिलनाडु की राजधानी। सबसे पहले तो तमिलनाडु की जो राजधानी होती है वो होती है बच्चा चेन्नई। अगर आपसे कोई पशु पूछे कि तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है, तो आप बताएंगे नीलगिर ताहर। ठीक है बच्चा। अगर आपसे कोई पक्षी पूछे कि पक्षी क्या है, तो आप बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पक्षी का नाम। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि यहाँ पर ये तमिलनाडु का राज्य दिवस कब मनाते हैं, तो आप बता सकते हैं राज्य दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को राज्य दिवस मनाते हैं। अगर आपसे जिलों की संख्या पूछे कि तमिलनाडु में जिले कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कितने जिले हैं बच्चा? 38 जिले हैं। अगर आपसे कोई तमिलनाडु में लोकसभा की सीट से पूछता है, तो आप बता सकते हैं 39 39। अगर आपसे कोई राज्यसभा की सीटें पूछे, तो बच्चा आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 18। अगर आपसे कोई पूछे विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें तमिलनाडु के अंदर कितनी हैं, तो आप बताएंगे 234 सीटें हैं। ठीक है, इतनी बात जान गए। अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछे कि इसकी भाषा क्या है तमिलनाडु की, तो तमिल भाषा है। तमिल भाषा है। अब आपका मध्य प्रदेश रह गया, उससे भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले आपसे कोई ये पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में बताएंगे। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की आपकी राजधानी है कहाँ पे बच्चा? भोपाल। कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल। अगर आपसे मध्य प्रदेश के सीएम पूछे तो हैं कौन है बच्चा? मोहन यादव। क्या नाम है उनका? मोहन यादव है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो मंगू भाई छगन भाई क्या नाम है उनका? पटेल। ये ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राज्य दिवस कब मनाता है मध्य प्रदेश, तो राज्य दिवस मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर को ही मनाता है। कब मनाता है बच्चा?
1 नवंबर को मनाता है। अगर आपसे जिलों की संख्या पूछे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 58 जिले हैं मध्य प्रदेश के, 53, 58 नहीं 53 जिले हैं मध्य प्रदेश में। अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछे मध्य प्रदेश के अंदर तो 29 हैं। अगर राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में आपसे कोई पूछता है राज्यसभा की सीटें, तो वो आप बता सकते हैं 11। और अगर कोई विधानसभा की सीटें आपसे पूछता है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं 230। अगर आपसे कोई पूछे पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। देखते हैं इस प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महाकाले मंदिर के निकट एक बाउंड्री वॉल के ढाने से 2 लोग मारे गए, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद हुआ। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह उज्जैन में शिवप्रयाग नदी के किनारे स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और इसका इतिहास कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। हालांकि इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस 5 मंजिला मंदिर की वास्तुकला चालुक्य, मराठा, भूमिजा शैलियों से प्रभावित है। मंदिर में भगवान शिव, गणेश, पार्वती, कार्तिकेय की मूर्तियां हैं और इसमें सर्वोत्तभद्र शैली से निर्मित एक तालाब भी है। आज का अपना दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने साहिबी नदी के प्रभाव को सफलतापूर्वक खोजा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, वो आपका डी ऑप्शन सही है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसने इसको खोजा है, किसको? साहिबी नदी के प्रभाव को सफलतापूर्वक। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने साहिबी नदी के प्रभाव का पता लगाया। यह नदी राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा तक तथा दिल्ली से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से? आपके नदी राजस्थान में तो शुरू हो जाती है, आपके हरियाणा और दिल्ली में गुजरती है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इसमें पहले दृश्यदुती नदी के नाम से जाना जाता था। प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक प्रभाव बहुत कम हो गया। अब यह नदी नहरों और नालों में बट गई है और केवल भारी बारिश के दौरान इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में बहती है। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया? ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डी, कृषि मंत्रालय। तो 3 का जो राइट आंसर है बच्चा, वो सी राइट आंसर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका राइट आंसर है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड विकसित किया, जो नेशनल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल्स कोड्स के नाम से समान है। NAC नेशनल एग्रीकल्चर कोड कृषि चक्र के सभी पहलुओं को कवर करेगा, जिसमें फसल चयन से लेकर कटाई के बाद ही की प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह 2 भागों में होगा, सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत और धान, गेहूं, दलहन और दालों के लिए फसल विशिष्ट मानक। इसका उद्देश्य किसानों, विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। NAC का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोड। इनपुट प्रबंधन, स्थिरता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और कृषि में जैसी विषयों को संबोधित करेगा। यह भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानकों निर्माण, निर्णय निर्माण और क्षमता निर्माण का समर्थन करेगा। प्रश्न नंबर 4, माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? भारत, म्यांमार, नेपाल, चीन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि माउंट धौलागिरी कहाँ स्थित है। तो इसका सी आंसर है, सही है, माउंट धौलागिरी। ये आपके कहाँ पर स्थित है बच्चा? नेपाल में स्थित है। अगर आपसे नेपाल की राजधानी पूछे तो आप बता सकते हैं काठमांडू नेपाल की राजधानी है। हाल ही में माउंट धौलागिरी पर एक अभियान के दौरान 5 रूसी पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। माउंट धौलागिरी विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। यह पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा है और नेपाल में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंची पर्वत है। बर्फीली चोटियों और हिमनदों के लिए प्रसिद्ध धौलागिरी संस्कृत में अर्थ है सफेद पर्वत है। पहली सफल चढ़ाई 1960 में स्विस पर्वतारोही मैक्स आइसलैंड द्वारा की गई।
कठिन भूभाग और अप्रत्याशित मौसम के कारण यह पर्वत चुनौतीपूर्ण है। आज का अपना 5वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे विदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? ए निर्देशक, बी विक्रांत, सी कावेरी, डी कालाहारी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर ए सही है, उसका नाम है निर्देशक। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। हाल ही में भारतीय नौसेना को दूसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत निर्देशक मिला, जो 4 सर्वेक्षण पोतों में से एक है। इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स में बनाया गया। निर्देशक में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत के सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत है, जो बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के व्यापक तटीय और गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए महासागरीय और भूभौतिकीय डेटा भी एकत्रित करेगा। आज का अपना 6वां प्रश्न, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो 6 का राइट आंसर है बी उत्तराखंड। कौन करेगा बच्चा? उत्तराखंड। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है बच्चा? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि गुजरात की मुख्य भाषा क्या है, तो गुजराती इसकी मुख्य भाषा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें जिले कितने हैं, तो 33 जिले हैं उत्तर प्रदेश वो का नाम गुजरात के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य दिवस कब मनाता है गुजरात, तो जी अपना राज्य दिवस जो मनाता है वो आपका 1 मई को मनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं किसके अंदर? गुजरात के अंदर, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 182 सीटें हैं किसके अंदर? विधानसभा की गुजरात के अंदर। अगर आपसे लोकसभा की सीटें कोई पूछ ले तो आप बताएंगे 26 लोकसभा की सीटें हैं। अगर आपसे कोई राज्यसभा की सीटें पूछे तो आप बता सकते हैं 11 हैं। अगर आपसे कोई राजकीय पक्षी पूछ ले उसका, तो है हंसावर। क्या है बच्चा? हंसावर। और आपसे पशु पूछ ले तो आप पे बता सकते हैं गिर सिंह। क्या है बच्चा? गिर सिंह, ये इसका राजकीय पशु है। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लें। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है बच्चा? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगर आपसे कोई सीएम पूछे तो इसके जो सीएम है पुष्कर धामी जी हैं। अगर राज्यपाल आपसे यहीं पे पूछ ले तो क्या है? गुरमीत सिंह। अगर आपसे कोई पूछता है तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। जिला अगर आपसे कोई पूछे उत्तराखंड के तो तुरंत बता सकते हैं 13 जिला हैं। लोकसभा की अगर सीट से आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 5। राज्यसभा की सीट से अगर आपसे कोई पूछे तो 3, और विधानसभा की अगर आपसे कोई सीट पूछता है किसकी? उत्तराखंड की, तो 71 है। ठीक है। अगर आप किसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या, अगर आपसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं कहाँ है बच्चा? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगर और भी जानना चाहें तो इसके जो जिला है हिमाचल प्रदेश के बारे में तो 12 है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो 68 सीट्स हैं। राज्यसभा की सीट्सों के बारे में बात करें तो आपकी राज्यसभा की सीटें हैं कितनी? 3। और लोकसभा की अगर आपसे कोई सीट पूछे तो आप तुरंत बताएंगे कितनी है बच्चा? 4। और अगर आपसे कोई पशु पूछे, राजकीय पशु क्या है हिमाचल प्रदेश का, तो आप बताएंगे कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग है। अगर आपसे कोई पक्षी पूछ ले तो मोनल विजन। क्या है बच्चा? अगर कोई पक्षी पूछ ले हिमाचल प्रदेश का तो उसका क्या नाम है? मोनल। मोनल विजन नाम है उसका। ठीक है। और राज्य दिवस अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य दिवस क्या है बच्चा इसका हिमाचल प्रदेश का, तो आप बता सकते हैं 15 अप्रैल है। क्या है बच्चा? 15 अप्रैल है। ठीक है। अब अगर हम बात करें हरियाणा की, किसकी? हरियाणा की, तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है, उसका पशु और पक्षियों के बारे में बता दीजिए कि राज्य की पशु क्या है, पक्षी क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा की राजधानी। तो हरियाणा की जो राजधानी है बच्चा वो है आपकी चंडीगढ़। कहाँ है? चंडी, इस तरीके से लिखिए, चंडीगढ़ है ना हरियाणा की राजधानी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, तो अगर आपसे कोई सीएम पूछता है तो उनका क्या नाम है? नायब सिंह सैनी। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछे, हरियाणा का राज्यपाल, तो आप बता सकते हैं राज्यपाल का क्या नाम है? तो बंडारू। क्या नाम है? बंडारू
दात्रे, दात्रे है ना, उनका नाम है। अगर आपसे कोई पूछे पशु क्या है, राजकीय पशु हरियाणा का, तो आप बता सकते हैं ब्लैक बक। और अगर आपसे कोई पक्षी पूछ ले हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है, तो वह काला तोतर। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की अगर आपसे कोई सीट पूछ ले तो आप बता दीजिए एकदम 10। राज्यसभा की अगर आपसे सीटें पूछे तो आप बताइए 5। और विधानसभा की अगर हरियाणा में सीट्स आपसे पूछ ले कितनी है, तो हैं 90। अब इस प्रश्न के सारे जितने भी ये लिखे थे विकल्प, उनके बारे में आपको बता दीजिए। और राइट विकल्प इसका क्या था, बी उत्तराखंड। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देख लें। उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक करेगा, 2025 तक करेगा। अगले शीतकालीन खेलों की भी मेजबानी करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 दिसंबर से 9 दिसंबर तक गोवा में आयोजित किए गए थे। यह पहली बार होगा जब शीतकालीन खेल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए प्रतिभा की पहचान करना है। पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किए गए थे, जिन्हें मूल रूप से ऑल इंडिया ओलंपिक खेल कहा जाता था। आज का अपना 7वां प्रश्न, सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहां आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। देहरादून, गंगटोक, कोहिमा, डी शिलोंग। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर है बी। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये जो गंगटोक है वो किस राज्य की राजधानी है, तो ये सिक्किम राज्य की राजधानी है। ठीक है, देहरादून कहाँ की राजधानी है बच्चा, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। और जो कोहिमा है वो नागालैंड राज्य की राजधानी है। कहाँ पे, कोहिमा, नागालैंड राज्य की। शिलोंग कहाँ की राजधानी है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण गंगटोक, सिक्किम में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। यह 2 दिवसीय सम्मेलन वरिष्ठ कमांडरों के लिए संचालन की तैयारी की समीक्षा करने, रणनीतियों पर चर्चा करने, भविष्य के निर्देशों को निर्धारित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन का दूसरा चरण दिल्ली में 28 से 29 अक्टूबर को होगा। विश्व थायराइड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, ए 11 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 13 अक्टूबर, डी 14 अक्टूबर। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व थायराइड दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि थायराइड्स और रेमेटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसका उद्देश्य इन स्थितियों और उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव की समझ को बेहतर बनाना है। ध्यान शुरुआती निदान, आत्म प्रबंधन और उचित उपचार तक पहुंच पर है। 2024 का विषय सूची विकल्प बेहतर परिणाम, जो आज के डिजिटल युग में रोमैटिक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए जानकारी की बेहतर पहुंच पर जोर देता है। आज का अपना 9वां प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखा गया है कि म्यूरिन टाइफाइड किस एजेंट के कारण होता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो ये जो आपका म्यूरिन टाइफस है ये आपकी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट्स, केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति को वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा के बाद म्यूरिन टाइफस का पता चला। म्यूरिन टाइफस पिस्सू जनित बैक्टीरिया है, रिकेशिया टाइफी के कारण होता है। यह संक्रमित पिस्सुओं के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जो अक्सर चूहों और मूस जैसे कृंतकों पर पाए जाते हैं। पिस्सू एक बार संक्रमित होने के बाद जीवन भर रोग फैला सकते हैं और यह संक्रमण संक्रमित पिस्सू के मल के संपर्क में भी हो सकता है। म्यूरिन टाइफस व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता और आमतौर पर तटीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों मध्य प्रदेश और कश्मीर में मामले दर्ज किए गए हैं। आज का अपना अंतिम प्रश्न, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 11 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री हैं कौन, मोहन सिंह। ठीक है भाई। अगर आपसे कोई पूछे राज्यपाल, तो मैंने अभी बताया था मंगू भाई झगन भाई पटेल। झगन भाई पटेल हैं इसके राज्यपाल। अगर आपसे कोई पूछे पंचमढ़ी, क्या बच्चा, अभ्यारण्य
कहाँ पर स्थित है भैया, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका बच्चा मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। कहाँ है बच्चा, जयपुर, है ना। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा जी है। ठीक है, और अगर राज्यपाल की बात करें हरु भाई किशन राव बागड़े जी हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सांवर झील कहाँ है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, राजस्थान में है। पंचभद्रा झील, राजसमंदर झील, है ना। अगर आपसे पिछोला झील, जस समंदर झील, अगर आपसे कोई पूछे डीडवाना झील, तो ये सब कहाँ पर झीलें स्थित है, राजस्थान के अंदर है। अगर चुलिया जाल प्रपात, है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो 18 मीटर है। कोटा में चंबल नदी बहती है, वहां पर राजस्थान राज्य में स्थित है। भील घाट जलप्रपात भी राजस्थान में स्थित है, कौन सी, मंगली नदी पर, है ना। केरल की बात करें तो यहाँ के जो ये राजधानी है केरल की वो तिरुवनंतपुरम है ना। तमिलनाडु में अगर जानकारी लें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो कहाँ है, चेन्नई है। अगर इसके भाषा की बात करें तो तमिल इसकी भाषा है ना। इंदिरा गांधी अभयारण्य यहीं पर है, मधुमलाई अभयारण्य यहीं पर है। लोकसभा सीटें 39 हैं, जिला इसके 38 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं, विधानसभा सीटें 234 हैं। कितनी है बच्चा, 234। अगर आपने करंट अफेयर्स को पूरा देखा है, इन प्रश्नों को, तो आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इससे पहले आवश्यक सूचना, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। साथ में अगर ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको क्या करें बच्चा, पहले लाइक कर दें, उसके बाद अपने